हेलो बच्चों, आज हम लोग जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ेंगे वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिजनेस स्टडी के न्यू पैटर्न 2025 पे आधारित होगी, जिससे आप लोगों को इंटर की परीक्षा में 50 में 50 मार्क्स गारंटी के साथ मिल जाएंगे। सो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और रोज शाम 7 बजे से लाइव क्लास चलता है। यदि आप लोग डेली लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप उन वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आय तथा व्यय खाता सामान्यता दिखाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स, यानी आय तथा व्यय खाता सामान्यता क्या दिखाता है। तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो इन तीनों में से कोई नहीं। तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का सेकंड यानी दूसरा क्वेश्चन, प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक विवरण है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ। तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, यानी इन तीनों में से कोई नहीं। तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी आप लोगों को डी नंबर पे टिक कर देना है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन, आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय, यानी आय व्यय खाता जो है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो तीन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लब द्वारा। याद रखिएगा कि आय व्यय खाता तैयार किया जाता है क्लब द्वारा, यानी तीन का सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन सी नंबर होगा। और यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन, आजीवन सदस्यता शुल्क दिखाया जाता है। लाइफ मेंबरशिप फीस आर रिकॉर्डेड इन, यानी आजीवन सदस्यता शुल्क दिखाया जाता है। तो चार का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी, अर्थात प्राप्ति एवं भुगतान खाते में, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और स्थिति विवरण के दायित्व भाग में, लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट, ए दोनों। तो चार का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी नंबर होगा, ए और बी दोनों, यानी आप लोगों को डी नंबर पे टिक कर देना है। और यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, एक क्लब द्वारा क्रिकेट मैच के लिए प्राप्त चंदा माना जाता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय अ क्लब फॉर क्रिकेट मैच इज ट्रीटेड एज। तो 5 का सही आंसर क्या होगा? तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट। याद रखिएगा कि एक क्लब द्वारा क्रिकेट मैच के लिए प्राप्त चंदा को क्या मानेंगे? तो पूंजीगत प्राप्ति मानेंगे, यानी 5 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाएं तैयार करती है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर, यानी लाभ ना कमाने के लिए स्थापित संस्थाएं जो है वो क्या तैयार करती है। तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो 6 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, गैर व्यापारिक संस्थाओं में व्यय पर आय की अधिकता को कहा जाता है। इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड, यानी गैर व्यापारिक संस्थाओं में व्यय पर आय की अधिकता को क्या कहा जाता है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिशेष यानी सरप्लस कहा जाता है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने, विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त किया चंदा, डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेशल पर्पस, यानी विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त किया चंदा। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक अलग खाते में क्रेडिट करके स्थिति विवरण में दिखाना चाहिए। शुड बी क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट एंड शोन इन द बैलेंस शीट। तो 8 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी नंबर। अगर आप लोग इंटर की परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो 1 मिनट ध्यान से सुनिए। क्या आप एक ऐसा स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको हर सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स, हिंदी और इंग्लिश का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो, जिससे आप आसानी से 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स बना सकें। पिछले साल कई विद्यार्थियों ने 85% प्लस मार्क्स लाया था मात्र 1 महीना पढ़कर। अगर आप भी 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? तो आप स्पेशल बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। और स्पेशल बैच में ज्वाइन होने के लिए आपको मात्र 199 रुपये पेमेंट करना होगा और आपको सभी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ एग्जाम तक मिलता रहेगा, जिससे आप आसानी से 80% प्लस यानी 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं।
अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी इंटर की परीक्षा में 400 प्लस मार्क्स आए तो आपके सामने मेरा 2 व्हाट्सएप नंबर है, इन दोनों में से किसी एक पे आप लोग व्हाट्सएप पे स्पेशल बैच लिख के मैसेज कीजिए तो आपको स्पेशल बैच में ज्वाइन किया जाएगा, जिसके लिए आपको मात्र 199 रुपये एक ही बार पेमेंट करना है, दोबारा पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है और आप लोग आसानी से फर्स्ट डिवीजन के 400 प्लस मार्क्स गारंटी के साथ ला सकते हैं। तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन, आउट क्वेश्चन, लीक क्वेश्चन सब मिलेगा, जिससे आप लोग आसानी से 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। अब तक जो है 550 से 600 के आसपास स्टूडेंट ज्वाइन कर लिया है, तो आप भी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। 199 में 400 प्लस की गारंटी, अगर नहीं आया तो पैसा वापस करूंगा मैं, लिख के ले लीजिए, ठीक है। तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जाएगी? आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विच वन इज शोन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? निम्न में से कौन सी मद जो है वो प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जाएगी? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आजीवन सदस्यता शुल्क, लाइफ मेंबरशिप फीस, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदे हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर इज ए और एन? तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दायित्व यानी लायबिलिटी, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेन देन होते हैं, मोस्ट ट्रांजेक्शन्स इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न आर, यानी गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेन देन किस में होते हैं? इसका ऑप्शन आप लोगों के सामने, नगद यानी कैश, उधार यानी क्रेडिट, नगद और उधार दोनों, कैश एंड क्रेडिट बोथ, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इस 11 नंबर यानी 11 का जो सही आंसर होगा ना, उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। देखते हैं किसका सही होता है। जिसका सही होगा उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख के मैं मैसेज करूंगा, रिप्लाई करूंगा, और जिसका गलत होगा उसको सही आंसर लिख के मैसेज करूंगा। तो आप लोग इस 11 का जो सही आंसर होगा ना, उसको कमेंट सेक्शन में यानी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, आईबीआई खाता में लिखा जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स, यानी आईबीआई खाता में क्या लिखा जाता है? तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, यानी इन तीनों में से कोई नहीं। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन, पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है, ऑल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर आर शोन इन, यानी पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है। तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थिति विवरण में यानी बैलेंस शीट में, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साझेदारी फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म, तो 14 का सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन, अध्यक्ष को दिया गया मानदेय है, पेमेंट टू ऑनरेरियम टू चेयरमैन इज ट्रीटेड एज। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयगत व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो 15 का सही आंसर ऑप्शन बी। और यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन आय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम? तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एंडोमेंट फंड। क्या होगा? तो एंडोमेंट फंड, यानी 16 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन, लाभ ना कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज। तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समाज की सेवा करना, टू सर्व द सोसाइटी। लाभ ना कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है समाज की सेवा करना, तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 18 यानी 18 नंबर क्वेश्चन, एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इज। तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आयगत प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसिप्ट। याद रखिएगा कि एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है, आयगत प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी 18 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, यदि स्पष्टतया कुछ ना दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है, इंट्रांस फीस अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज ट्रीटेड एज। तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आयगत प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसिप्ट, तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन, अग्रिम प्राप्त चंदा है,
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इज यानी अग्रिम प्राप्त चंदा है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दायित्व यानी लायबिलिटी। क्या है? तो अग्रिम प्राप्त चंदा है दायित्व यानी लायबिलिटी, तो 20 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन पुराने अखबारों की बिक्री है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर्स इज यानी पुराने अखबारों की बिक्री क्या है? तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी आयगत प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो 21 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 22 यानी 22 नंबर क्वेश्चन पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय को दिखाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द प्राइज फंड इज शोन इन। तो 22 का जो सही आंसर है ना क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लायबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट, यानी 22 का सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 23 यानी 23 नंबर क्वेश्चन वसीयत यानी रिक्त को माना जाना चाहिए। लिगेसीज शुड बी ट्रीटेड एज यानी वसीयत यानी रिक्त को क्या मानना चाहिए? तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी पूंजीगत प्राप्ति एक कैपिटल रिसिप्ट मानना चाहिए। तो इस 23 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 24 यानी 24 नंबर क्वेश्चन सचिव को मानदेय का भुगतान है। पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज। तो 24 को सही आंसर होगा ऑप्शन बी आयगत व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन विशिष्ट दान है स्पेसिफिक डोनेशन इज। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन ए पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन आईबीआई खाता में लेखा किए जाने वाले लेन देन होते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल आयगत प्रकृति के रेवेन्यू नेचर ओनली, यानी 26 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन बकाया चंदा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज ए और एन। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन बी संपत्ति यानी एसेट्स। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन गैर व्यापारिक संगठनों का आजीवन सदस्यता शुल्क है। लाइफ मेंबरशिप फीस ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज। तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट। तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय अ क्लब इज शोन इन। तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर्थिक चिट्ठा में यानी बैलेंस शीट में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन प्राप्ति और भुगतान खाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ। तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी वास्तविक खाता एंड रियल अकाउंट। प्राप्ति और भुगतान खाता है वास्तविक खाता एंड रियल अकाउंट। तो 30 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 31 नंबर क्वेश्चन आईबीआई खाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ। तो 31 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा नाममात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट। तो सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 32 नंबर क्वेश्चन प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतः दर्शाता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जनरली इंडिकेट्स। तो 32 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन सी होगा डेबिट शेष यानी डेबिट बैलेंस। याद रखिएगा कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतः डेबिट शेष को दर्शाता है। तो 32 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन सी नंबर होगा। चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 33 यानी 33 नंबर क्वेश्चन आय तथा व्यय खाता सामान्यता दिखाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स, यानी आय तथा व्यय खाता सामान्यतया क्या दिखाता है? तो 33 का सही आंसर ऑप्शन ये होगा अधिक या घाटा सरप्लस और डेफिसिट। तो 33 का सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाया जाएगा। डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विल बी शोन, यानी विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान किसमें दिखाया जाएगा? तो 34 का सही आंसर ऑप्शन बी चिट्ठे के दायित्व पक्ष में ऑन लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी सही आंसर जो है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन गैर व्यापारिक संस्थाओं में देताओं पर परिसंपत्तियों के आधिक्य को कहते हैं। द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज ट्रीटेड एज।
तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूंजी निधि यानी कैपिटल फंड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पूंजी निधि यानी कैपिटल फंड कहते हैं। तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 36 यानी 36 नंबर क्वेश्चन, प्राप्ति एवं भुगतान खाता का सारांश है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ, यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता का सारांश है। तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रोकड़ बही का यानी कैश बुक का। तो सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 37 नंबर क्वेश्चन, वसीयत को मानना चाहिए। लीगेसीज शुड बी ट्रीटेड एज, यानी वसीयत को क्या मानना चाहिए? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, दायित्व यानी लायबिलिटी। याद रखिएगा कि वसीयत को दायित्व यानी लायबिलिटी मानना चाहिए। तो 37 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 38 नंबर क्वेश्चन, साझेदारों का चालू खाता खोलना चाहिए। साझेदारों को चालू खाता खोलना चाहिए जब पूंजी हो। करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर शुड बी ओपनड व्हेन कैपिटल्स आर। तो इस 38 का जो सही आंसर है ना ऑप्शन बी होगा, अस्थाई यानी फिक्स हो। याद रखिएगा कि साझेदारों को चालू खाता खोलना चाहिए जब पूंजी स्थिर हो यानी फिक्स हो, अस्थाई हो। तो 38 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी हो सकती है पार्टनरशिप में भी, साझेदारी हो सकती है। तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, यानी सीमित अर्थात लिमिटेड, असीमित अनलिमिटेड और ऐच्छिक यानी एट विल, ये तीनों हो सकती है। तो 39 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी नंबर होगा। और यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन, साझेदार का दायित्व होता है, लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज। तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, असीमित यानी अनलिमिटेड। याद रखिएगा कि साझेदार का दायित्व होता है असीमित यानी अनलिमिटेड। तो 40 का सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन, साझेदार का फर्म से संबंध होता है। द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर विथ द फर्म इज दैट ऑफ, यानी साझेदार का फर्म से संबंध होता है। तो 41 का सही आंसर ऑप्शन सी, स्वामी एवं एजेंट का एन ओनर एंड एन एजेंट, एन ओनर एंड एन एजेंट। तो 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 42 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी अनुबंध बनाना है। मेकिंग ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज, यानी साझेदारी अनुबंध बनाना है। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनिवार्य यानी कंपलसरी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 43 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? इन विच ईयर वाज द पार्टनरशिप एक्ट पास्ड, यानी साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सन 1932 में। कब? तो सन 1932 में, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 44 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी समझौता हो सकता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, यानी साझेदारी समझौता हो सकता है। तो 44 का सही आंसर ऑप्शन सी, मौखिक या लिखित, ओरल और रिटेन, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 45 नंबर क्वेश्चन, किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म आर शेयर्ड, यानी 45 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर। कौन होगा? तो बराबर बराबर यानी इक्वली। याद रखिएगा कि किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है बराबर बराबर यानी इक्वली। तो सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 46 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड पार्टनर सेल, यानी साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को। तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वेतन नहीं दिया जाएगा, नॉट बी पेड सैलरी, यानी सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, वेतन नहीं दिया जाएगा, नॉट बी पेड सैलरीज। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 47 नंबर क्वेश्चन, साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज है। इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फर्म इज, यानी साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज है। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रभार यानी ए चार्ज। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 48 यानी 48 नंबर क्वेश्चन, लाभ हानि विनियोजन खाता बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू,
तो 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विभाजन योग्य लाभ ज्ञात करने के लिए टू फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, टू फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, यानी 48 का सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन, एक साझेदारी फर्म के लाभ हानि समायोजन खाते में निम्न में से कौन सी मद लिखी जाती है? Which of the following items are recorded in the profit and loss appropriation account of a partnership firm? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा, चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। हाँ, 49 का सही आंसर क्या होगा? तो 49 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। कौन कौन? तो पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साझेदार का वेतन, पार्टनर सैलरी, संचय में हस्तांतरण, ट्रांसफर टू रिजर्व, ए तीनों। तो इस 49 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। और यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी समझौते के अभाव में किसी फर्म के लाभ एवं हानि का विभाजन किया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ द फर्म आर डिवाइडेड। तो 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समान अनुपात में, इन इक्वल रेशियो। साझेदारी समझौते के अभाव में किसी फर्म के लाभ एवं हानि का विभाजन किया जाता है समान अनुपात में, इन इक्वल रेशियो में। तो 50 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 51 यानी 51 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों के ऋण पर फर्म द्वारा ब्याज का भुगतान किया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज पेड बाय द फर्म एट द रेट ऑफ डैश। तो 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6% वार्षिक की दर से, 6% पर एनम। तो 51 का सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 52 यानी 52 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। इन पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर शेयर्ड। तो 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समझौते के अनुसार, एज पर एग्रीमेंट। तो सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 53 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है? Which one of the following is not the feature of partnership? तो 53 का सही आंसर ऑप्शन सी, सीमित दायित्व यानी लिमिटेड लायबिलिटी। तो सही आंसर ऑप्शन सी। 54 नंबर क्वेश्चन, एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है। इन अ पार्टनरशिप फर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज, अथवा और, एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या संशोधित भारतीय कंपनी अधिनियम 2014 के अनुसार हो सकती है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड इंडियन कंपनीज रूल 2014 इज। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50। कितना हो सकता है? तो 50 हो सकता है, यानी 54 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, 50 यानी 50। और यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा लाभ का विनियोजन है? Which of the following is an appropriation of profit? यानी निम्न में से कौन सा लाभ का विनियोजन है? तो 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 56 नंबर क्वेश्चन, जब आहरण का समय ना दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। When time of withdrawals is not mentioned, interest on drawing is charged for। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 महीने के लिए, for 6 months। यानी 56 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 57 यानी 57 नंबर क्वेश्चन, फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राविंग इज अ। तो 57 का सही आंसर ऑप्शन ये होगा, प्राप्ति यानी गेन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 58 यानी 58 नंबर क्वेश्चन, साझेदारों की पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं? When accounts are opened when the capitals are fixed। यानी साझेदारों की पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं? तो 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पूंजी और चालू खाते, कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स। तो 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी सनलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को उनके द्वारा फर्म को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स विल बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एडवांस टू द फर्म एट। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6%। कितना होगा? तो 6%, यानी सही आंसर ऑप्शन बी। और यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन, फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स इज। यानी फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है। तो 60 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, आय अर्थात इनकम। यानी सही आंसर होगा ऑप्शन बी।
और आज के इस वीडियो में हम लोगों ने अब तक 60 यानी 60 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो इस 60 में से आपको कितने का आंसर याद था कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आज की इस वीडियो में ही तक मिलते हैं कल के नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।